ट्रंप ने एक नई वॉर शुरू कर दी है। ये वॉर चाइना के अगेंस्ट नहीं है, आतंक के अगेंस्ट भी नहीं है, वॉर है इंडियन स्टूडेंट्स के अगेंस्ट। यस, सही सुना आपने। ट्रंप अमेरिकन यूनिवर्सिटी से फॉरेन स्टूडेंट्स को बैन कर रहा है। दुनिया भर में स्टूडेंट वीजा के इंटरव्यूज बंद हो रहे हैं और ये न्यूज इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि वो मन लगाकर पढ़ेंगे, किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे और फिर अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश में जाकर डॉलर्स में पैसे कमाएंगे। दिस इज द अमेरिकन ड्रीम, जिस पर ट्रंप ने लगाया है फुल स्टॉप। लेकिन ये वीडियो आपको निराश करने के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको सतर्क करने के लिए कि जो टेक्निक्स आपके पहले वाले जनरेशंस में चली थी वो अब चलने वाली नहीं है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग और हमें भी बदलना ही होगा। कई परिवारों में पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि दूसरे देश चले जाओ, डिग्री करो, जॉब ले लो, खूब पैसे कमाओगे। लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग है। कई लोगों को डिग्री होने के बावजूद जॉब्स नहीं मिल रहे। कई देश लीगल इमिग्रेशन को भी बंद कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो आपको इनवैल्यूएबल बनाए, ताकि कंपनीज आपके पीछे भागे एंड नॉट द अदर वे अराउंड। अगर आप इस वीकेंड को फ्री हैं तो आप ये 2-day फ्री AI ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं विद द पार्टनर ऑफ टुडेज वीडियो, आउटस्किल। इस ट्रेनिंग की कॉस्ट है तो ₹10,000, लेकिन आउटस्किल हमारे ऑडियंस मेंबर्स को ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री में दे रहा है। ये दुनिया का पहला AI फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसे टॉप इन्वेस्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। यहाँ आप सीखेंगे 20+ पावरफुल AI टूल्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, data analysis without coding, using AI for Excel and presentations, AI generated images and videos, AI agents बनाना to automate your workflow और बहुत कुछ जिससे आप डेली टास्क्स ऑटोमेट कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग हर फील्ड के लिए है, HR, ऑपरेशंस या फिर इवन बिजनेस ओनर्स के लिए। 50+ देशों के लोग ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। इस ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन कॉल फ्राइडे को 7 बजे है, सो क्लिक ऑन द लिंक एंड साइन अप नाउ। चैप्टर 1, ट्रंप वर्सेस यूनिवर्सिटीज। चलिए क्रोनोलॉजी समझते हैं। 2023 के अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर रॉकेट्स छोड़े जो आयरन डोम को चकमा देकर इजराइल में पहुंचे। यहाँ तक हमास ने इजरायली और फॉरेन नेशनल्स को किडनैप कर लिया और अपने पास रखा। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी हमास 58 लोगों को हॉस्टेज बनाए बैठा है। होना क्या था? शुरू हो गई वॉर। लेकिन एक और वॉर अमेरिकन सॉइल पर शुरू हो गई और वो है प्रोटेस्ट की वॉर। न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स ने कैंपस में टेंट्स बिछा दिए क्योंकि मीलों दूर इजराइल गाजा पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। अब उनके यूएस में कैंपिंग करने से इजराइल कैसे रुकने वाला था, ये लॉजिक मेरे सिंपल दिमाग में घुस नहीं रहा है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बता दो। लेकिन आगे बढ़ते हैं। 2025 जनवरी में ट्रंप ने ऑफिस में आते ही एक के बाद एक धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करना स्टार्ट किया। इन्हीं में से एक ऑर्डर थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एंटी सेमिटिज्म रोकने की ऑर्डर। फरवरी 2025 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को मिलने वाली फंडिंग में से $400 मिलियन काट दिए गए और ये होने के बाद कोलंबिया ने कहा कि ओके हम हमारे सिक्योरिटी को कहते हैं कि ये टेंट्स वगैरह हटा दो। अप्रैल 2025 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हजारों स्टूडेंट्स के वीसास रिवोक करना स्टार्ट किया। एटलीस्ट 4000 वीसास रिवोक कर दिए। और इन स्टूडेंट्स ने अमेरिका में किया क्या था? आर्सन यानी आग लगाई थी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड एंडेंजरमेंट, डोमेस्टिक अब्यूज, यहाँ तक रॉबरी भी। अब ये वीसा कैंसलेशन का सिलसिला किसी भी लॉजिक से हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि माइनर ट्रैफिक वायलेशन से भी उनके वीसास कैंसिल हुए हैं। बेसिकली जब आप दूसरे देश में एक स्टूडेंट हो तो एक डर रहता है, एक छोटी सी मिस्टेक भी आपका फ्यूचर और आपके एजुकेशन में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। अमेरिका के पास पावर है, वो चाहे तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकता है या फिर आप पर एक्शन ले सकता है। 27 मई 2025 को यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने सारे नए स्टूडेंट वीसा के इंटरव्यूज रोक दिए। इसके बाद हर स्टूडेंट के सोशल मीडिया को चेक किया जाएगा। यानी अगर आपने कभी भी गाजा के लिए सपोर्ट दिखाया है या फिर ऑल आइज ऑन रफा वाला नाटक किया है तो फिर चांसेस आर आपका स्टूडेंट वीसा रिजेक्ट हो जाए। अब इंडिया अमेरिका के लिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है
2023-24 एक साल में 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स भारत से अमेरिका गए थे। रिपोर्ट्स कहते हैं कि जो वीसास रिवोक हुए हैं उनमें से 50% इंडियन स्टूडेंट्स के हुए हैं। यानी अगर आप इंडियन हैं, वोक हैं और अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो आपके भ्रम को टाटा बाय बाय कह दीजिए। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक ही मायने रखता है जब तक वो फ्री स्पीच अमेरिका के नैरेटिव से मैच करता है। इन शॉर्ट, मा हाउस मा रूल्स, एज सिंपल एज दैट। चैप्टर 2, द अमेरिकन ड्रीम। आपने कई बार ये टर्म सुनी होगी, द अमेरिकन ड्रीम। क्या है ये अमेरिकन ड्रीम? 1931 में जेम्स एडम्स ने एक बुक लिखी थी कॉल्ड एपिक ऑफ अमेरिका। यहाँ उसने एक सपने की बात की थी, that dream of a land in which life should be better and richer and fuller for everyone with opportunity for each according to ability or achievement। यहाँ गौर इन शब्दों पर कीजिए, opportunity for everyone, ये है अमेरिकन ड्रीम। The belief that anyone, regardless of where they were born or what class they were born into, can attain their own version of success in a society where upward mobility is possible for everyone। American Dream Indians को बहुत अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसके 4 डिस्टिंक्ट स्टेप्स हैं। स्टेप 1, अपॉर्चुनिटी। भारत के IITs में एडमिशन पाओ, फिर पढ़ाई करो और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अमेरिकन यूनिवर्सिटी ढूंढो। स्टेप 2, इकोनॉमिक मोबिलिटी। यहाँ भारत में घिस घिस के आपको महीने के 2-3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलने वाले, और कमा कर भी क्या फर्क पड़ता है, खर्च कहाँ करोगे? अच्छी स्पोर्ट्स कार्स चलाने के लिए यहाँ रोड्स कहाँ पर है? तो डेवलप्ड देश शिफ्ट हो जाओ जहाँ लाइफस्टाइल है, ऐश है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक मोबिलिटी। स्टेप 3, फ्रीडम और सेफ्टी। अमेरिका के बड़े शहरों को देखे, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, तो आपको एक वोक लिबरल इमेज दिखती है। सारे अलग अलग कल्चर्स यहाँ होते हैं तो लगता है कि आप अकेले नहीं हैं। यहाँ सबको वेलकम मिलता है, एंड दिस इज ट्रू। लेकिन बात सिर्फ उन टॉप शहरों की ही है जो आप फिल्मों में देखते हैं। बाकी इंटीरियर्स में देखे तो अमेरिका उतना ही कंजर्वेटिव है जितना और कोई देश हो सकता है। अमेरिका में भी आपको रेसिज्म देखने तो मिलेगा। स्टेप 4, बेटर फ्यूचर। आप वहाँ फैमिली बनाते हो। अभी तक तो अमेरिका में सिटीजनशिप बाय बर्थ है, यानी अगर आप वहां पर जाकर बच्चे वगैरह पैदा करते हो तो उनका पासपोर्ट अमेरिकन पासपोर्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर है कि इसे एक नाम भी मिला है, कॉल्ड एंकर बेबी, क्योंकि ये बच्चा जब 21 साल का हो जाता है तो वो आपका ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर सकता है। यानी कुछ ना कुछ करके अगर आप 21 साल अमेरिका में सरवाइव कर गए तो आप टेक्निकली परमानेंटली अमेरिका में रह सकते हो। ये सुनने के बाद आपको लगेगा कि यस, हम इंडियन ट्रैप से निकल गए और अमेरिकन हो गए। एक बार आप अमेरिकन हो गए तो इंडिया से और इंडिया के प्रॉब्लम से आप दूर हो। दिस इज द अमेरिकन ड्रीम इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एजुकेशन के बहाने से अमेरिका घुसो, एक कॉस्मोपॉलिटन शहर में नौकरी करो, बच्चे पैदा करो और लाइफ सेट है। लेकिन इस अमेरिकन ड्रीम में भी कुछ फ्लॉज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम अगले चैप्टर में समझेंगे। चैप्टर 3, इंडियंस आर हिपोक्रेट्स। ज्यादा नहीं, बस 80 साल पुरानी बात है जब हमारे देश के लोगों ने ब्रिटिशों के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ी थी ताकि हमें गुलामी ना करनी पड़े। अब उन्हीं के फ्यूचर जनरेशंस अमेरिका में H1B वीसा की गुलामी करते हैं। इसे ही हम H1B ट्रैप कहते हैं। क्या है ये ट्रैप? वेल, टेक, फाइनेंस, इंजीनियरिंग और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एम्प्लॉयर्स फॉरेन वर्कर्स को हायर कर सकते हैं। अब आप यूएस सिटीजन तो नहीं हो, तो वहां पर काम करने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप का वीसा लगता है जिसे H1B वीसा कहते हैं। ये वीसा इतना स्पेशल होता है कि आप खुद इसके लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। आपके एम्प्लॉयर को ये वीसा स्पॉन्सर करना पड़ता है। इस H1B वीसा को हर साल एक कैप होती है, यानी एक साल में मैक्सिमम सिर्फ 85,000 लोगों को ही ये वीसा मिल सकता है। 2024 में इन 85,000 स्पॉट्स के लिए 7 लाख एप्लीकेंट्स थे, यानी इन सारे 7 लाख एप्लीकेंट्स के हाथ में जॉब थी, लेकिन वीसा ना मिलने की वजह से उन्हें वापस उनके होम कंट्री में जाना पड़ा। ये 85,000 लोग मेरिट पर नहीं, लॉटरी सिस्टम पर डिसाइड होते हैं। H1B मिल गया तो दैट डजंट मीन कि आप हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में रह सकते हो। नो, आपको H1B इनिशियली 3 साल के लिए मिलता है और फिर एक्सटेंड करके और 3 सालों के लिए एक्सटेंड हो जाता है। यानी इन 6 सालों के बाद आपको ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। 2025 में 1 मिलियन से ज्यादा इंडियंस इस ग्रीन कार्ड के प्रोसेस में अटके हुए हैं।
ये ग्रीन कार्ड की प्रोसेस कंट्री स्पेसिफिक होती है, यानी आप कौन से कंट्री से आए हो उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि आप ग्रीन कार्ड में कहां स्टैंड करते हो। और अमेरिका का लॉ कहता है कि एक देश से 7% से ज्यादा ग्रीन कार्ड्स एक साल में अप्रूव नहीं करने। मतलब क्या है कि अगर इंडिया से ग्रीन कार्ड के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा है तो फिर आपको और ज्यादा वेट करना पड़ेगा। तो अलग अलग कैटेगरीज में 11 से 14 साल तक का वेटिंग पीरियड होता है। हाँ, यहाँ एक्सेप्शंस है, जैसे अगर आप सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में हो जहाँ कंपटीशन नहीं है या फिर आप नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी हो तो फिर यह प्रोसेस फास्ट ट्रैक हो सकती है। यानी आपका प्रोफेशन डिसाइड करता है कि आपको ग्रीन कार्ड कितनी जल्दी मिलेगा और कितना लेट, और आपको ग्रीन कार्ड मिल भी सकता है या नहीं। लेकिन ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आपका H1B वो टहनी है जो कभी भी टूट सकती है। आपका H1B आपके एम्प्लॉयर के साथ टाइड अप होता है। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आप आज माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हो और कल आपको गूगल से ऑफर आता है कि वो आपको डबल पैसे दे रहे हैं, तो जॉब स्विच करने के लिए आपको फिर से H1B पिटिशन करना होगा। अगर बीच में अमेरिका में रिसेशन आ गया और कंपनीज ने एम्प्लॉइज को फायर करना स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब चली गई, तो आपके पास सिर्फ 60 दिन है। या तो नया जॉब और नया H1B स्पॉन्सर ढूंढो या फिर बोरिया बिस्तर बांधो और घर लौट जाओ। अब आप कहोगे, भाई मेरा तो बच्चा अमेरिकन है तो उसे छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? अमेरिका को घंटा फर्क नहीं पड़ता। आप आपके बच्चे को पीछे छोड़ दो या फिर अपने साथ लेकर जाओ। आप H1B पर हो, यानी आप अमेरिका में एक गेस्ट हो, और एक गेस्ट ने अगर किसी भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो उसके पास वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है जो एक सिटीजन के पास है। उसे ट्रंप कह सकता है। आप एक गेस्ट हो, एक ऐसा गेस्ट जो वहां के कंपनी की गुलामी करता है, जो जॉब छोड़ नहीं सकता। जॉब छोड़ दी तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, 60 दिन का टाइमर, टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक। अब कोई बेवकूफ होगा जो कह देगा कि दिस इज स्लेवरी विद एक्स्ट्रा स्टेप्स। लेकिन ये स्लेवरी भी हम इंडियंस को मंजूर है, क्योंकि हम सोचते हैं कि विदेश में सेटल होना हमें कैटल क्लास से अलग बनाता है। हम बेहतर है जो यहाँ पर आए हैं। हम इंडियन से ज्यादा इंडिया से नफरत और कोई नहीं करता, यही सच है। पाकिस्तान भी नहीं। और ये हेट गलत है। ये वीडियो आपको विदेश में सेटल होने से डिस्करेज करने के लिए नहीं है। आपकी लाइफ है, आपको जो करना है कीजिए। देश हमें फ्रीडम देता है, तो मैं कौन होता हूँ मॉरल हाई ग्राउंड लेकर आपको रोकने वाला? Go live in the city which has the best life for you. But ask yourself once, just once, are you ready to pay the price? Chapter 4 Lessons for India. Lesson number 1. ट्रंप जो स्टूडेंट वीसास रोक रहा है वो आज नहीं तो कल होने ही वाला था। ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रॉमिस पर जीता है, यानी अमेरिकन्स के लिए जॉब क्रिएट करो, उनके लिए यूनिवर्सिटीज में सीट्स अवेलेबल करो। और अमेरिका में उनकी यूनिवर्सिटीज फॉरेन स्टूडेंट से डबल फीस लेती है, तो यूनिवर्सिटीज हमेशा फॉरेन स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करेंगी। तो चैप्टर 1 में जो प्रोटेस्ट वगैरह की बात हुई वो ट्रंप के लिए एक बहाना है। असली रीजन है मागा। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स कम करने हैं तो नेचुरली जो फॉरेन स्टूडेंट्स होंगे उन्हें वापस भेज दिया और उनकी जगह अमेरिकन्स को यूनिवर्सिटीज में भर दिया तो उन्हें जॉब मिल जाएंगी। अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड। लेसन नंबर 2, ट्रंप एक नेशनलिस्ट है और वो वही बात कर रहा है जिसकी शायद उस देश को जरूरत है। हमारे देश को किस चीज की जरूरत है? अमेरिकन ड्रीम की शुरुआत हायर एजुकेशन से होती है। सरकार, यूनिवर्सिटीज और बिजनेस का एक इंटरडिपेंडेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सरकार यूनिवर्सिटीज को फंड करती है, बदले में यूनिवर्सिटीज अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस करती है और फिर यही टैलेंट मेटा जैसी कंपनीज बनाकर सरकारी तिजोरी में कीमती टैक्स डॉलर्स देती हैं और यही साइकिल चलती रहती है। ये मॉडल सिर्फ अमेरिका नहीं, कई वेस्टर्न देश फॉलो करते हैं। हम क्यों नहीं करते? एक जमाने में नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में विदेश से स्टूडेंट सीखने के लिए आते थे। वी वर द हार्वर्ड, कोलंबिया, ऑक्सफोर्ड ऑफ द वर्ल्ड। क्यों पता? क्योंकि उस जमाने के राजा यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करते थे। दे वर द पेट्रन्स ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज में इन्वेस्ट करने से हमें स्कॉलर्स मिलते हैं। आज हम फ्रीबीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें फ्री लोडर्स मिलते हैं। एज सिंपल एज दैट। लेसन नंबर 3, भारत में बहुत प्रॉब्लम्स है।
आई अग्री, लेकिन जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम से भागने के लिए दूसरे देश जाते हैं, प्रॉब्लम्स उनका पीछा नहीं छोड़ते। आप कहते हो कि भारत में रिजर्वेशन है, इसीलिए टैलेंट होने के बावजूद अपॉर्चुनिटी नहीं होती। H1B वीजा या ग्रीन कार्ड की प्रोसेस भी एक तरह का रिजर्वेशन ही है, जहां आपकी कास्ट आपका प्रोफेशन है। एक सेकंड पॉज कीजिए और सोचिए, आपके प्रोफेशन के बेसिस पर अगर ये डिसाइड होने वाला है कि आपको अमेरिका रहने देगा या नहीं, आपकी प्रोसेस कितनी फास्ट ट्रैक होगी, आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा या नहीं, तो ये रिजर्वेशन ही है। ये एक नया कास्ट सिस्टम है जिससे हम इतनी नफरत करते हैं। अमेरिकन ड्रीम का मतलब यही है कि किसी भी बैकग्राउंड से कोई भी आकर अमेरिका को अपना घर बना सकता है, सबको अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ट्रंप के आने के बाद एक बहुत बड़ा एस्ट्रिक्स इस अमेरिकन ड्रीम से जुड़ चुका है। अमेरिका ने कह दिया है कंडीशंस अप्लाइड। तो आप ही सोचिए कि आपके लिए सही क्या है। आज अमेरिकन इंडियंस की कम्युनिटी अमेरिका की सबसे रिचेस्ट कम्युनिटी है, क्योंकि 80s, 90s और 2000s में जो इंडियंस वहां गए उनके लिए कई अपॉर्चुनिटीज मौजूद थे। वो अमेरिका आज का अमेरिका नहीं है। आपको जियोपॉलिटिक्स समझे या न समझे, ये तो समझ में आ रहा है कि चीजें अब बदल रही हैं। अमेरिका और अमेरिका का ड्रीम अब उतना अट्रैक्टिव नहीं रहा जितना 20 साल पहले था। बट दिस इज नॉट बैड न्यूज। क्यों? एक ग्राफ दिखाकर आपको समझाता हूं। दिस इज योर आइडियल लाइफ। ये डॉट आपकी खुशियां हैं। आज अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहां पर है, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका कम अट्रैक्टिव हो रहा है। लेकिन इंडिया में अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। ऑफ कोर्स राइट नाउ कई फील्ड्स के लिए अमेरिका बेटर ऑप्शन हो सकता है, लेकिन भारत उभर रहा है। अब इस समय हमारी लीडरशिप एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, तो इंडिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इंडिया सोचेगा बाहर क्यों जाना है, घर में हेल्प करने के लिए मम्मी है, बड़े भाई का सहारा है, पापा के पास कभी भी गाइडेंस के लिए जा सकते हैं। यही समय है उन बातों पर फोकस करने का जिससे भारत का टैलेंट भारत में ही रहकर भारत को टैलेंट की खान बना सके। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।